गुड मॉर्निंग बच्चों। इस भाग में हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स की। जैसा कि हेलो एल्केन आप जानते हैं, एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न होते हैं और इनको सामान्य नाम एल्किल हैलाइड कहलाता है। सामान्य नाम है इनका, वो किस तरह से आता है, एल्किल हैलाइड। और जो आईयूपीएसी नाम है वो रहता है हेलो एल्केन के नाम से। जैसे यहाँ पे दिया CH3Cl, तो ये इसका जो सामान्य नाम रहेगा वो क्या रहेगा, इसमें मेथिल समूह में क्लोराइड जुड़ा हुआ है तो इसलिए हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। आईयूपीएसी में इसका नाम हुआ क्लोरोमेथेन, यानी ये मेथेन का व्युत्पन्न है और क्लोरो उसमें प्रतिस्थापी है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 यानी प्रोपेन का व्युत्पन्न है तो ये हो जाएगा नॉर्मल प्रोपिल ब्रोमाइड और आईयूपीएसी नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसमें देखिए जी आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड है और इसका आईयूपीएसी नाम होगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब डाइहैलाइड की बात करें, जब समान हेलोजन परमाणु युक्त डाइहेलो एल्केनों को हम एल्किलिडीन या एल्किलीन डाइहैलाइड कहते हैं। यहाँ पे ये दो प्रकार के हो सकते हैं, यानी या मान लीजिए हमने एक ही एल्किल समूह में 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। अब ये कहाँ कहाँ एक ही परमाणु पे जुड़े हैं या अलग अलग जुड़े हैं। जब ये एक ही परमाणु, जब समान हेलोजन परमाणु युक्त डाइहेलो एल्किल में दोनों हेलोजन परमाणु यदि एक ही कार्बन पर जुड़े हों तो इसे हम जेम डाइहैलाइड या जेमिनल डाइहैलाइड कहते हैं। यहाँ ध्यान रखना है आपको, जबकि दोनों हेलोजन परमाणु एक ही कार्बन पर ऐड हैं, जैसे एथिलीडीन डाइक्लोराइड, एथिलीडीन क्लोराइड है या जेम डाइहैलाइड कहलाता है। ये आईयूपीएसी में 1 डाइक्लोरो एथेन इसका नाम होगा। ये अंतर क्या है देखना है, यहाँ पे दोनों क्लोरीन परमाणु एक ही कार्बन से है। यदि दोनों क्लोरीन परमाणु यानी दोनों हेलोजन परमाणु श्रृंखला में निकटवर्ती कार्बन परमाणु पर स्थित होते हैं तो इसे हम विसिनल डाइहैलाइड कहते हैं। यहाँ पर जैसे CH2Cl है, ये विसिनल यानी विस डाइहैलाइड कहलाता है, एथिलीन डाइक्लोराइड। यहाँ पे अंतर देखिए, सामान्य नाम में भी थोड़ा सा अंतर है। एक ही कार्बन में दोनों जुड़े हैं तो इसका नाम है एथिलीन डाइक्लोराइड, और जब अलग अलग कार्बन परमाणु जुड़े हैं तो एथिलीन डाइक्लोराइड है। इसको जेम डाइक्लोराइड या विस डाइक्लोराइड है। और आईयूपीएसी नाम इसका 1 डाइक्लोरोएथेन है तो इसका हो जाएगा 1 2 डाइक्लोरोएथेन। तो ये अंतर है जेम और विसिनल में। और देखिए 2 क्लोरोब्यूटेन, ये सेकंड पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है 2 क्लोरोब्यूटेन या सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड सामान्य नाम है इसका। ये देखिए 1 ब्रोमो 2 2 डाइमेथिल प्रोपेन, ये हो जाएगा। इस तरह से इनके नाम हैं। तो यहाँ पे देखिए जो डाइहैलाइड हैं, जो 2 हाइड्रोजन परमाणु टर्मिनल कार्बन पे जुड़े होते हैं या 3 से अधिक कार्बन परमाणु से पृथक रहते हैं तो इनको डाइहैलाइड जो कहा जाता है। इनमें कुछ सामान्य नाम और हम देखते हैं, जैसे वाइनल क्लोराइड क्लोरोएथीन होता है। ये जो वाइनल क्लोराइड या विनाइल क्लोराइड कहलाता है, ये बहुत सारे बहुलक बनाने में काम आता है। जैसे पीवीसी का एक लक है ये एल ब्रोमाइड, सामान्य नाम है इनकी एल ब्रोमाइड, यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, ये 3 ब्रोमो प्रोपीन है। क्लोरोफॉर्म CCl3 है, ये भी एक बहुउपयोगी यौगिक है। ट्राइक्लोरोमेथेन ये निश्चितक के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। मेथिलीन क्लोराइड CH2Cl2 डाइक्लोरोमेथेन, ब्रोमोफॉर्म CHBr3 ट्राइब्रोमोमेथेन, और कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन। ये सामान्य नाम है इनके।
हेलोरीन्स में क्या होता है, इसमें हेलोएल्केन में एल्किल समूह रहता है, इसमें एरिल समूह रहता है। जैसे ये हो गया ब्रोमोबेंजीन। तो एक से अधिक हेलोजन होते हैं तो इनमें हम यदि 1,2 पे हैं तो ऑर्थो कहते हैं, 1,2 डाइब्रोमोबेंजीन या ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन। यदि 1,3 पे हैं तो मेटा डाइब्रोमोबेंजीन या 1,3 डाइब्रोमोबेंजीन है, IUPAC नाम इसका। और यदि ये 1,4 में है तो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। और ये 3 बेंजीन लगे हुए हैं, 1,3,5 डाइब्रोमोबेंजीन। इस तरह से ये इनके अलग अलग नाम है। और जब इसमें मेथल समूह जुड़ा रहता है तो ये टोलुइन माना जाता है, तो ये क्लोरोटोलुइन हो जाएगा। 1,2 पे तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन। इस तरह से ये नाम होते हैं। यदि जो हेलोजन समूह है सीधे बेंजीन रिंग में जुड़ा हुआ है तो ये बेंजीन व्युत्पन्न माने जाते हैं। इनको क्लोरोबेंजीन या मेथिल बेंजीन इस तरह से नाम देते हैं। लेकिन यदि पास श्रृंखला में जुड़ा हुआ है तो ये फिर बेंजील क्लोराइड या क्लोरोफेनिल मीथेन कहलाता है। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये बेंजीन रिंग में सीधा जुड़ा हुआ है ऊपर के में, इसमें जी बेंजीन रिंग में जुड़ के साइड चेन है उसमें जुड़ा रहता है। तो जो बेंजिल यौगिक होते हैं उनमें साइड चेन में ही प्रस्तावित जुड़ा रहता है। इसको देखें आप, CH3 CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHBr CH3 इस तरह जुड़ा है। तो देखिए वो इसमें 1 2 3 4 5 5 का हो गया, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो पेंटटुइन। इस तरह से ये हो जाएगा 1 2 3 4। यहाँ पे 3 में ब्रोमो है तो ये हो जाएगा 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूट बनीन। इस तरह से कुछ नाम है इसके, कुछ और नाम भी दिए हैं, इनको भी आप देख लीजिएगा। अब हम यहाँ देखते हैं इनमें किस तरह के बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड की क्या प्रकृति होती है CX बॉन्ड की। यहाँ पर जो CX है वो X हेलोजन परमाणु है और इसमें जो कार्बन परमाणु होता है वो sp3 संकरित होता है। और इसमें चूंकि कार्बन और हेलोजन के बीच विद्युत ऋणात्मकता में काफ़ी अंतर होता है, इसलिए ये यौगिक ध्रुवीय होता है बंध। हेलोजन ऋणात्मक प्रवृत्ति का होता है और कार्बन धनात्मक प्रवृत्ति होता है। तो इस पर जो साझिका इलेक्ट्रॉन युग्म है वो हेलोजन की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो जाता है, इसलिए इस पर आंशिक ऋणावेश आता है और दूसरे इस कार्बन पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इसका कारण यही है कि हेलोजन कार्बन की तुलना में अधिक विद्युत ऋणी है। इसमें यदि हम अलग अलग हेलोजन की तुलना करें तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ती है, यानी CF बॉन्ड की जो लेंथ है वो CI की बॉन्ड लेंथ से कम होता है। यानी जितना बड़ा आकार होगा हेलोजन का, बॉन्ड लेंथ उतनी बड़ी हो जाएगी। बॉन्डिंग एंथैल्पी डिक्रीज फ्रॉम F to I। जो बॉन्ड बंधन ऊर्जा है वो CF से CI तक घटती जाएगी, यानी बड़े परमाणु की बंधन ऊर्जा कम होगी। बट डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोएल्केन मोर देन अदर हेलोजन। यहाँ पे ध्यान रखना है, जो क्लोरीन है वास्तव में वो सबसे अधिक विद्युत ऋणी होती है, इसलिए जो क्लोरोएल्केन है यानी जो क्लोरीन के व्युत्पन्न हैं उनका डाइपोल मोमेंट फ्लोरीन या ब्रोमीन आयोडीन के व्युत्पन्न से अधिक होता है। यहाँ पे हम इसकी कुछ बनाने की विधियों की बात करते हैं तो हम इसको एल्कोहल सी भी बना सकते हैं, ये सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। इसमें जो हाइड्रोक्सिल समूह है एल्कोहल का उसको हेलोजन द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है और इसमें SOCl2 यानी थायोनिल क्लोराइड है, इसके द्वारा इस सर्वश्रेष्ठ तरीके से किया जाता है। यानी ये सबसे अच्छी विधि है। और OH यानी एल्कोहल प्लस SOCl2
इक्वल टू RCl प्लस SO2 प्लस HCl, क्योंकि दोनों जो गैसें बन जाती हैं पृथक हो जाती हैं तो हमें शुद्ध अवस्था में आसानी से एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाता है। दूसरी विधि ये है कि हम जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में HCl से भी क्रिया करा सकते हैं, तब भी हमें RCl प्राप्त होता है। यदि हम इसमें प्राथमिक एल्कोहल और द्वितीयक एल्कोहल के साथ क्रिया कराते हैं तो ये तनु HCl के साथ हो जाती है, जबकि तृतीयक एल्कोहल के साथ क्रिया केवल कंसंट्रेटेड HCl द्वारा ही होती है। ब्रोमीन के लिए HBr से क्रिया कराना होती है और इसे हम PCl5 की क्रिया से भी प्राप्त कर सकते हैं। एल्कोहल पर PCl5 क्रिया कराने पर भी वैसे प्रतिस्थापित हो जाता है और RCl में प्राप्त हो जाता है। और हम लाल फास्फोरस की उपस्थिति में हैलोजन से सीधी क्रिया करके भी एल्किल हैलाइड को प्राप्त कर सकते हैं। इसको कॉमनली हम इस तरह से दिखा सकते हैं। सोडियम ब्रोमाइड की उपस्थिति से क्रिया करके भी हम एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त कर सकते हैं। ये बनाने की कुछ विधियाँ हो गई। हाइड्रोकार्बन से भी हम बना सकते हैं। एल्केन से अल्ट्रावायलेट किरणों की उपस्थिति में हैलोजन परमाणु से सीधी क्रिया करके ये उसके हाइड्रोजन को क्रमशः प्रतिस्थापित कर देता है, तो इससे हमें एल्किल हैलाइड्स के मिश्रण प्राप्त होते हैं। एल्कीन पे हम हैलोजन जो माने हैलोजन अम्ल हैं उसकी सीधी क्रिया कराते हैं तो वह सीधी जुड़ जाती है, क्योंकि एल्कीन में जो डबल बॉन्ड होता है यानी जो अनसैचुरेटेड बॉन्ड रहता है इस पे HX सीधा जुड़ जाता है, एक पे H जुड़ जाता है, दूसरे पे X जुड़ जाता है, तो सीधी एल्किल हैलाइड प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर देखिए HI प्राप्त करना है तो CH3CH2CHI प्राप्त हो जाता है और ये क्या है मुख्य उत्पाद रहता है और गौड़ उत्पाद के रूप में CH3CHI CH3 प्राप्त होता है। यहाँ पे ये मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता है जो कक्षा 11 में आपने पढ़ा होगा। मार्कोनिकॉफ का नियम कहता है कि जो जुड़ने वाला परमाणु जुड़ने वाली जो युज्य है यानी एडिटिव है इसमें दो भाग होते हैं, एक धनात्मक भाग और दूसरा ऋणात्मक भाग। तो इसका जो युज्य का ऋणात्मक भाग वहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन में जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या न्यूनतम हो। यानी यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हमें इस बॉन्ड पे HI जोड़ना है, तो किस पे H जुड़ेगा और किस पे I जुड़ेगा ये कैसे निर्धारित होगा। देखिए I ऋणात्मक भाग है, I वहाँ जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन कम होगा, तो इस पे हाइड्रोजन कम है तो I यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा इस पे। इसीलिए यहाँ पे हमें ये जो उत्पाद है कम मात्रा में प्राप्त होगा और ये ज़्यादा मात्रा है कौन सा उत्पाद प्राप्त होगा, ये वाला प्राप्त होगा, क्योंकि यहाँ मार्कोनिकॉफ के अनुसार सेकंड वाले कार्बन पे हाइड्रोजन एक है और इसमें दो हाइड्रोजन है, तो I यहाँ जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। इस तरह से ये यहाँ पे मार्कोनिकॉफ के नियम के हिसाब से योग होता है। ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम हो। हम हैलोजन परमाणु के सीधे योग से भी एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे यहाँ हम देख सकते हैं ये डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2CH2 है, तो इसमें आप ब्रोमीन का सीधा योग करेंगे CCl4 की उपस्थिति में, तो यहाँ पे हमें डाइब्रोमाइड यानी डाई हैलोजन व्युत्पन्न प्राप्त होंगी। हैलोजन के विनिमय द्वारा भी हम वांछित एल्किल हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे विनिमय से मतलब है हम किसी अधिक क्रियाशील
हेलोजन से इसको विस्थापित कर लेते हैं। जैसे एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड को हम शुष्क एसीटोन में सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराने पे हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त होता है। यानी हम यहाँ पे आयोडीन से क्लोरीन और ब्रोमीन को प्रतिस्थापित कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त करना है तो हम यहाँ पे सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराते हैं काय की उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में, तो हमें ये RI प्राप्त हो जाता है और ये सोडियम के साथ जो हेलोजन पहले से जुड़ी है, क्लोरीन ब्रोमीन जुड़ी होगी, वो यहाँ निकल जाती है। इस तरह से प्राप्त लवण है वो एसीटोन में अवशोषित हो जाता है, अवक्षेपित हो जाता है मैंने वो, और इस अतिलेख के अनुसार ये क्रिया सुगम होती जाती है। क्योंकि आपकी अभिक्रिया कैसी होती है, लगभग उत्क्रमणीय क्रिया होती है। तो जैसे ये अवक्षेपित हो जाएगा तो हमें इस तरह से RI यानी एल्किल आयोडाइड शीघ्रता से प्राप्त हो जाएगा। इस क्रिया को हम फिंकेल्स्टाइन क्रिया कहते हैं। यानी फिंकेल्स्टाइन क्रिया है उसमें हेलोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करके वांछित एल्किल हैलाइड प्राप्त की जा सकती है। दूसरी अपक्रिया है श्वार्ट्ज अपक्रिया। इसमें AgF या Hg2F2 या COF2 या SbF3 इसकी उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड को गर्म करते हैं तो एल्किल फ्लोराइड बनता है। यानी यहाँ पे हमें जब फ्लोराइड चाहिए होता है तब हम इनमें से किसी एक यौगिक की उपस्थिति में मेथिल ब्रोमाइड को गर्म करते हैं तो हमें मेथिल फ्लोराइड प्राप्त हो जाता है। हेलोएल्कीन का निर्माण भी हम की कुछ विधियां में यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए हेलोएरीन का आपको बनाना है तो हम हाइड्रोकार्बन पे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के द्वारा इनको प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सीधे सीधे आपने ले लिया जी मेथिल बेंजीन और इसमें हम किसी भी अंधेरे में आयरन चूर्ण की उपस्थिति में हेलोजन से क्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पे हेलोजन व्युत्पन्न प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे हम आयरन या फेरिक क्लोराइड या किसी अन्य लुईस अम्ल को उत्प्रेरक के रूप में रखते हैं। इस तरह से कुछ और विधियाँ हैं, इनको आप देख लीजिएगा। एमिनो से भी हम हैलाइड प्राप्त कर सकते हैं, सैंडमायर विधि कहलाती है। सैंडमायर अपक्रिया में हम जो एनिलीन है इसकी क्रिया 273 से 278 केल्विन यानी रूम टेम्परेचर से कम यानी 0 से लेके 5 डिग्री केल्विन पे 5 डिग्री सेल्सियस पे सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं। हमें जैसे मान लो क्लोराइड चाहिए तो HCl से कराएंगे, ब्रोमाइड चाहिए तो HBr से कराएंगे। इससे बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड प्राप्त होता है। यदि हम इसमें प्राथमिक एमीन से क्रिया कराएंगे तो हमें जो डाइजोनियम क्लोराइड मिलेगा उसमें जो डाइजोनियम आयन बनता है ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर के और नाइट्रोजन को निकाल सकता है। जैसे ये नाइट्रोजन निकल जाती है तो फिर ये आसानी से वो बेंजल माने जो एरिल क्लोराइड है एराइड है आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसकी जो क्रिया विधि है वो यहाँ पर दी गई है। पहले देखिए पहले स्टेप में ये आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाला यौगिक बनता है और इसमें ये जो नाइट्रोजन है N2 है आसानी से इलेक्ट्रॉन लेकर के नाइट्रोजन गैस बन करके निकल जाता है। यहाँ पे जो HCl है वो आयनित रहता है, H आयन और Cl आयन यहाँ पर रहते हैं और जो HNO2 यानी जो हमने लिया हुआ है NaNO2HCl के रूप में
तो जो HNO2 के रूप में आ जाता है। ये जो HNO2 है इसमें जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर है, ये यहाँ पे ये जो इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन का प्रतिस्थापन होता है, इसके परिणाम स्वरूप ये हमें नाइट्रोसोनियम आयन प्राप्त हो जाता है और H2O पृथक हो जाता है। इस तरह से ये इसकी संक्षेप में क्रियाविधि दी गई है। इसको आप समझना चाहें तो इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कुछ प्रश्नों की। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा उपयोगी। देखिए यहाँ पे हमें पूछा जाता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आपको नहीं दिया रहेगा अब तक। इसमें पूछा जाएगा अभिक्रियाओं के उत्पाद बताइए, तो उत्पाद कैसे बताएंगे आप देखिए यहाँ पे। मान लो हमें यौगिक दिया हुआ है, इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ पर शो हो रहा है HBr दिख रहा, तो आपको निश्चित है आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो डबल बॉन्ड है असंतृप्त है और इसमें जुड़ेगा तो ये योग होगा, योग अपक्रिया है कोई। योग अपक्रिया होगी तो यहाँ पे कौन सा नियम लागू होता है? मार्कोनिकॉफ का नियम लागू होता है। तो जो HBr में जो धन भाग है और Br माइनस ऋण भाग है, ये तो ये ब्रोमीन कहाँ जुड़ेगा? आप जहाँ में जिसमें हाइड्रोजन कम होंगी वहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा, यानी यहाँ ब्रोमीन जुड़ेगा। तो इस तरह से ये क्रिया होगी। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो योग होगा वो होगा मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार। जो दूसरी अपक्रिया दी गई है इसमें देखिए, इसमें भी एक असंतृप्त यौगिक है, डबल बॉन्ड है, इसमें HCl का योग हो रहा है। तो यहाँ भी मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ही योग होगा। और जो क्लोरीन है वो कहाँ जुड़ेगा? इस कार्बन पर जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ जुड़ेगा CHCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें परऑक्साइड की उपस्थिति है। यहाँ भी एक योगात्मक यौगिक बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी एक आपका असंतृप्त यौगिक है। लेकिन परऑक्साइड का प्रभाव है, आपको पता है परऑक्साइड प्रभाव में एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो यहाँ पे मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत योग होता है, यानी ब्रोमीन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे ब्रोमीन किस कार्बन में जुड़ेगा? लास्ट वाले कार्बन में जुड़ेगा, तो CH2Br बनेगा लास्ट में। कुछ और प्रश्नों में नाम पूछे जाते हैं, नाम तो आप पढ़ ही चुके हैं, फिर भी इनको आप देख लीजिएगा, नामों को देख लीजिए। और एक क्वेश्चन दिया है इसमें, एल्कोहल तथा पोटेशियम आयोडाइड की अपक्रिया में H2SO4 का उपयोग नहीं करते, क्यों नहीं करते? इसके पीछे कारण है, यदि हम एल्कोहल और पोटेशियम आयोडाइड की अपक्रिया में H2SO4 का उपयोग करेंगे तो पोटेशियम आयोडाइड HI में बदल जाएगा, और जब HI में बदलेगा तो फिर ये आयोडीन के रूप में ऑक्सीकृत हो जाएगा, हमें एल्किल आयोडाइड प्राप्त नहीं होगा। कुछ और अपक्रियाएं पूछी जा सकती हैं जिनमें उत्पाद पूछा जाता है, तो ये आप पढ़ चुके हैं, इसके पहले आप पढ़ चुके ही। यदि हम SOCl2 से क्रिया कराते हैं तो हमें ये क्लोराइड का व्युत्पन्न प्राप्त होता है, SO2 HCl इसमें से मुक्त हो जाते हैं। इस सब क्रिया में इसमें NO2 और ये CH2 CH3 है, तो यहाँ पे हम ब्रोमीन से क्रिया करा रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ जाता है, यहाँ पे ब्रोमीन का एडिशन हो जाता है, तो इसकी जगह पे CH2Br प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे HCl से क्रिया कराते हैं, तो यहाँ पे भी क्या होगा आपको, यहाँ पे OH का प्रतिस्थापन हो करके और क्लोराइड जुड़ जाएगा। ये प्रतिस्थापन अपक्रियाएं हैं, यहाँ पे OH हट जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ेगा? Cl में जाके Cl इस पर जुड़ जाएगा। यहाँ पे देखिए, इसमें HI से क्रिया कराते हैं तो यहाँ पे भी आपका योग होगा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार योग होगा, और ये इसमें जुड़ेगा, एक ही परमाणु में जुड़ेंगे, ये मुख्य उत्पाद होगा, ये गौड़ उत्पाद होगा जो अलग अलग परमाणु में जुड़ेगा।
इसमें देखिए सोडियम आयोडाइड से क्रिया कराएंगे, ये आपकी फिंगरस्टाइन अपक्रिया, ये आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया हो जाएगी।